आज का मेरा व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस छोटे से व्याख्यान में मैं समाजशास्त्र के बारे में जो मूलभूत जानकारियां हैं उनको देने का प्रयास कर रहा हूं। और इस व्याख्यान में आज मैं आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या था, क्या होता है, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के व्याख्यान में सम्मिलित करने मैं जा रहा हूँ। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस very short lecture I am going to include many topics, many major topics or subtopics of sociology. First is origin of sociology. The second topic which I am going to include in my lecture is causes of the origin of sociology. Then etymological meaning of sociology, nature of sociology, scope of sociology एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो मैं बात करूंगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति के साथ में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति सन 1838 में फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री, दार्शनिक और विचारक अगस्त कॉम्ट के द्वारा अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में की गई थी। अगस्त कॉम्ट by the father of sociology. He is the father of sociology because it is he who for the first time coined the term sociology, used the term sociology and introduced the world to sociology. So from this point of view, August Comte is the father of sociology. तो इसमें उत्पत्ति के संदर्भ में हमें ध्यान रखना है वर्ष 1838, 19वीं शताब्दी और अगस्त कॉम्ट का नाम, जिनको समाजशास्त्र के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण थे। कारण बहुत सारे थे, मैं केवल तीन चार चीजों को यहां सम्मिलित कर रहा हूं। पहला प्रमुख कारण तो ये था कि समाज लंबे समय से था, समाज में रहने वाले लोग लंबे समय से थे, संस्थाएं थी, समितियां थी, समूह थे, सामाजिक संबंध थे, परंतु इन चीजों का अध्ययन करने के लिए कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं था। एब्सेंस ऑफ अ साइंस meant to study society, social relationship, community, social group, तो कोई अलग से विज्ञान नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता थी, there was a need of a science that could study society, जो समाज का अध्ययन कर सके, ऐसे विज्ञान की आवश्यकता थी। पहला कारण ये। दूसरा, सामाजिक दर्शन, सोशल फिलोसफी। अगस्त कॉम्ट से पहले समाज के लोग, अधिकांश लोग, विशेषकर जनजातीय लोग, ये मानते थे कि सामाजिक घटनाओं के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। सामाजिक घटनाएं, बाढ़, जब भी कोई घटना होती थी, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो या सामाजिक घटना हो, प्रत्येक घटना के पीछे वो दैवीय शक्तियों का हाथ मानते थे। लेकिन August Comte did not accept this idea and he was of the opinion that the roots of all the events, of the social events lie in society and they are not caused by any divine power. तो दैवीय शक्तियों का कारण नहीं बल्कि समाज में ही सामाजिक घटनाओं के कारण निहित होते हैं, जड़ें समाज में निहित हैं। तो एक ये कारण था। तो इसके माध्यम से समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के माध्यम से
अगस्त कॉम्ट ये सिद्ध करना चाहते थे और आपने किया भी कि जितनी घटनाएं होती हैं वो दैवी शक्तियों के द्वारा घटित नहीं होती, बल्कि समाज में रहने वाले लोग स्वयं उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा कारण, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबोधन काल। उससे पहले एक वो समय था 18वीं शताब्दी के आसपास जब हर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता था, अंधकार रूपी अज्ञानता को वो दूर करना चाहता था, ज्ञान से जुड़ना चाहता था। तो समाजशास्त्र से जुड़ना, समाजशास्त्र को देना, समाजशास्त्र के बारे में सोचना, ये भी एक प्रयास था ज्ञान से जुड़ने का। अगला जो कारण था वो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जिसके लिए 1770 से लेकर के 1830 तक का समय माना जाता है। 70 से लेकर 1830 लगभग 60 साल का समय है। और ये 60 साल का समय वो था जब उद्योगों की स्थापना हुई, औद्योगिक समाज निर्मित हुए और मालिक और नौकर, उद्योगपति और मजदूर के संबंध देखने को मिले, अलग अलग तरह के संबंध। तो औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप जो सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक प्रतिमान सामने आए, तो उन्होंने भी अगस्त कॉम्ट को प्रेरित किया कि वो एक ऐसे विज्ञान की स्थापना करें, ऐसे विज्ञान को लेकर आए जो समाज का अध्ययन करता हो या संबंधों का अध्ययन करता हो। इसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 इसका वर्ष है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सामंतवाद को मिटाना, क्योंकि यूरोप में उस समय सामंतवाद की जड़ें गहरी हो चुकी थी, लोगों का शोषण चरम पर था। सामंतवाद को समाप्त करना और इसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनकी स्थापना। इस क्रांति के परिणामस्वरूप सामंतवाद समाप्त हुआ, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, समानता के आधार पर लोगों को देखा गया और लोगों के मध्य भाईचारे की स्थापना हुई। तो इसके परिणाम स्वरूप भी समाज में एक नवीन प्रवृत्ति देखने को मिली हम लोगों को। जो सिनेरियो था वो एक अलग प्रकार का था। तो इस क्रांति ने भी अगस्त कॉम्ट को प्रभावित किया और फिर अगस्त कॉम्ट चाहते थे कि सोशियोलॉजी की स्थापना हो, जो कि समाज का अध्ययन करे, विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करे और यूरोप में जो समाज की नवी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई थी उन प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करे। तो इस प्रकार से ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति के विभिन्न कारण थे। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ के बारे में। जैसा मैंने बताया था, इंग्लिश वर्ड सोशियोलॉजी लैटिन और ग्रीक दो अलग अलग भाषाओं के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनाया है। द फर्स्ट वर्ड इज सोशियस, इट इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सेकेंड इज लोगस, इट इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से, ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से मिलकर के बनाया है। इंग्लिश में सोशियस को सोसाइटी कहते हैं, लोगस को साइंस कहते हैं और इस प्रकार से ये हो गया साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इस आधार पर अगर हम इसको हिंदी में करते हैं तो इसका अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। तो बहुत सिंपल, जो सिंपलेस्ट इसका मीनिंग हुआ वो है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द इंग्लिश वर्ड सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू
different words of two different languages. The first word is socius, which is from Latin language, and second word is logos, which is from Greek language. And if we combine these two words together, and if we try to get a meaning, definitely it will be science of society, because in English socius means society and logos means science. तो इस प्रकार से, और हिंदी में इसका हुआ कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। प्रकृति की बात करेंगे हम लोग, तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है, समाजशास्त्र विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस, इट्स नेचर इज साइंटिफिक। और इसका मुख्य कारण, एक सेंटेंस में अगर बात करूं कि समाजशास्त्र इसलिए विज्ञान है क्योंकि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान किसी एक विषय का नाम नहीं है। साइंस इज अ वेरी वाइड टर्म, बहुत विस्तृत इसकी व्याख्या है, बहुत विस्तृत शब्द है ये। और विज्ञान के अंतर्गत कोई भी वो विषय आ सकता है या आता है जिसके अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो वी शुड कीप इन आवर माइंड हियर दैट इन सोशियोलॉजी स्टडीज आर मेड थ्रू साइंटिफिक मेथड। ऑल द स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड for scientific method are adopted for the purpose of the study in sociology। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन, सामान्यीकरण, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के जो भी चरण हैं उन सभी चरणों का पालन किया जाता है और उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र के बारे में, इसके दो समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो संप्रदायों के द्वारा डिस्कस किया गया है। देयर आर टू फेमस स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी दैट इंटरप्रेटेड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये दो क्षेत्र हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, ये समाजशास्त्र के दो संप्रदाय हैं और ये संप्रदाय समाजशास्त्र के क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की प्रमुख मान्यता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, समाजशास्त्र के पास अपनी शब्दावली है, समाजशास्त्र के पास अपनी अवधारणाएं हैं और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय की मान्यता है कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान नहीं अपितु एक सामान्य विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान नहीं, बल्कि यह अपने अर्थ के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर है। तात्पर्य है कि यदि समाजशास्त्र के संपूर्ण और वास्तविक अर्थ को समझना है तो वो तभी संभव है जब उसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ करके अध्ययन किया जाए। और आज के व्याख्यान के जो अंतिम जो टॉपिक में लिया है वो विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। एक वाक्य में तो मैं बात करूंगा कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री पूरा समाज है। समाज जो कि मानव समूहों से निर्मित है, लोगों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से निर्मित है, प्रक्रियाओं से निर्मित है। तो पूरा समाज समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। द होल सोसाइटी, होल सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोसाइटी मीन्स ऑल द एस्पेक्ट्स that are related to society are the subject matter of sociology. So all of them are included in the subject matter. Thank you so much.